डिसीजन लेने वाले हैं। और साथ ही साथ में पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि यदि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आपने यदि इंडस्ट्री को और कंपनी के बारे में को समझा और यदि आप इससे अर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा Recording in प्रोफेशनल progress. आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगी। तो पहले पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं अपने कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी किन के लिए हो सकती है? तो ये प्लेटफॉर्म उन सबके लिए है जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और नए जमाने के साथ चलना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के लिए हो सकती है, जो नए वे लोग जिनके पास पैसा तो है और वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, इनोवेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं हाई रिटर्न एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है ऐसा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ ही साथ में अर्निंग सीकर, वैसे लोग, वो लोग जो फुल टाइम, ऐसे लोग जो नए सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते ढूंढ रहे हैं, चाहे उनके पास जॉब है या ना हो, या फिर उनको कम इनकम मिल रही है। कुछ ऐसे फ्रेशर लोग भी हैं जो अपने अर्निंग के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी हो सकती है जहां पे वो इस अपॉर्चुनिटी को सुन के इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एम्प्लॉयज के लिए। वे एम्प्लॉयज जो फुल टाइम काम के साथ में वो एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन और राइजिंग एक्सपेंसेस को बीट करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उन एम्प्लॉयज के लिए भी हो सकती है, एक एक ऐसा स्टेप नहीं, एक सेकेंडरी सोर्स इनकम के रूप में। साथ ही साथ में हाउस वाइफ, ऐसे हाउस वाइफ जो घर पर हैं किसी कारणवश जिन लोगों ने जॉब अपना पॉज कर रखा है या फिर क्विट कर दिया है, बट वो कुछ करना चाहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स जो लर्न करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं और इस डिजिटल दुनिया में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है जहां पे वो इस बिजनेस को ग्रो करके, सीख के, लर्न करके एक बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्मॉल बिजनेस ओनर मीन्स जो वे बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस के साथ पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, नए एक्सपांशन आइडिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती है। सो दोस्तों, आज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, यदि आप देखेंगे आज हमारे जितनी इनकम हो रही है उतने ही हमारे एक्सपेंस होते हैं। और यदि हम देखते हैं सेविंग के नाम पे, इन्वेस्ट के नाम पे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती है। यदि आप में से जितने भी आज इस मीटिंग में हैं, उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप सेशन में बने रहिए और आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज यदि हम देखें कि ये अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि आप इसका पार्ट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका एक फ्यूचर चेंज कर सकती है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि ये अपॉर्चुनिटी आपको लगता है आपके लिए है, तो हम बात करेंगे, हम जानना जरूरत होती है आपको समझने की इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री क्या है, किस तरह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका फ्यूचर क्या है, और जिस इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं उसमें जो कंपनी है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किस तरह इसके अपॉर्चुनिटी को हम इनकेस कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एक फेमस कोट हम स्टार्ट करते हैं वरुण बफेट जी का, जिनका ये कहना होता है कि कभी भी हमें सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। इट मीन्स पैसे को पैसे की जगह पे लगाएं ताकि वहां से आप ज्यादा रिटर्न ले सकें। तो दोस्तों, अब हम जिसकी बात करने वाले हैं एक नए इन्वेस्टमेंट की, वो है क्रिप्टो करेंसी। आप इससे पहले आपने आपके एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, चाहे आपके बैंक में एफडी हो, चाहे आपकी आरडी हो, या फिर आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, एसआईपी हो, शेयर मार्केट हो, या या प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। बट आज की डेट में डिजिटल दुनिया में आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत ट्रेंडिंग, एक 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 न्यू स्कोप बन के आया है, जहां पे आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट को यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो जब भी बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या, बेसिकली एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई होती है और जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है, ये टोटली सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ब्लॉकचेन होती है। तो दोस्तों, अब क्यों मैटर करता है, क्यों हम बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा ऑप्शन है, रीडिफाइंड फाइनेंस है,
तो यदि हम इसको समझें, यदि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो हम यहाँ पे देखें कि क्रिप्टो मार्केट के सफर की यदि हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा क्रिप्टो मार्केट, तो आप देखेंगे कि 2009 में बिटकॉइन ने जन्म लिया था। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट ही माना था। उस वक्त इसका प्राइस तकरीबन 0.009 था, डॉलर था। मतलब हम इसको देखें तो तकरीबन 7 पैसे के आसपास ये हुआ करता था। उसके बाद आप देखेंगे 2013 में तक पूरा क्रिप्टो मार्केट का साइज बढ़ के 1200 करोड़ पहुंचा। और लोगों को तब तक इस टेक्नोलॉजी का असली पोटेंशियल समझ में ही नहीं आया था। 2013 की बात है ये, राइट। तो फिर 2021 में फिर क्या हुआ, फिर आया 2021, जब क्रिप्टो ने दुनिया को हिला दिया। मार्केट ने 240 लाख करोड़ का ऑल टाइम हाई टच किया 2021 में। इस लेवल की ग्रोथ किसी भी ट्रेडिशनल एसेट ने नहीं दिखाई थी, राइट। तो अब हम देखें आज की डेट में, यदि हम बात करें कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो जो क्रिप्टो में एक्टिवली यूज कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे हो, या पेमेंट के रूप में, या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पर उसे यूज कर रहे हैं। यदि मैं इंडिया में यदि मैं बात करूं, तो इंडिया में भी रिवोल्यूशन चल रहा है। चैनल एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 19 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। मतलब हर 7 में से एक इंडियन आज के डेट में क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, क्रिप्टो सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी बन चुकी है, जिसमें जॉब्स भी हैं, बिजनेस भी है, वेब 3 स्टार्टअप भी आप ले सकते हैं, और फ्यूचर की ये टेक्नोलॉजी है जहां पे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। क्यों क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, जब बात होती है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्यों है 2025 से 2030 में यदि हम बात करें, तो आप देखेंगे कि दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 से क्रिप्टो मार्केट 500 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा, और 2030 तक और भी आगे निकल जाएगा। मतलब यदि हम देखें यहाँ पे, तो सीए तकरीबन 9.7% CAGR से ये कंसिस्टेंट ग्रोथ करेगा। इट मीन्स दोस्तों, ये बबल नहीं है, ये एक ट्रेंड है, जो कि फ्यूचर की इकोनॉमी ये बन चुका है। साथ ही साथ में यदि हम देखें यहाँ पे, आप सोचिए कि जब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन और फेडरिटी खुद क्रिप्टो ETF लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ आम लोगों का क्रेज हो सकता है? आई थिंक नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का ट्रस्ट है, जिसका इम्पैक्ट अब लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे, यदि यहाँ पे आज के टाइम पे USDT, USDC जैसे स्टेबल कॉइन का डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये कॉइन रियल यूज केस में लग रहे हैं एक्चुअली। जैसे इंटरनेशनल रेमिटेंस हो गया, ई ई कॉमर्स पेमेंट हो गया आपका, डिफाई लैंडिंग सिस्टम हो गया आपका। तो क्रिप्टो अब सिर्फ ट्रेडिंग का जरिया नहीं रह गया है एक्चुअली, ये एक यूटिलिटी टूल बन गया है। इसके यूज केस आ गए हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन में यूज कर रहे हैं इसको। तो ये सिर्फ एक एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। साथ ही साथ में आप यदि समझें इसको, तो 2000 दोस्तों, आने वाले 5 सालों में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में 1 करोड़ से ज्यादा नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में डेवलपर, ब्लॉकचेन एनालिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर और एजुकेटर जैसे नए रोल आपको सामने इसमें देखने को मिलेंगे। तो इससे इसका मतलब है कि करियर ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री में है। साथ ही साथ में यदि मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं यदि मैं, तो हमारा अपना RBI भी इससे पीछे नहीं हटा है। दुनिया डिजिटल रुपीस यानी CBDC का पायलट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट लॉन्च हो चुका है। मतलब इंडिया भी ब्लॉकचेन के फ्यूचर को लेके ओपनली अडॉप्ट कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो इलीगल है, उनके लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि आप समझें इसको। साथ ही साथ में ब्लॉक यदि मैं बात करूं, तो आज का कॉम्बिनेशन है वेब 3, AI, ब्लॉकचेन। आप देखेंगे, आप इवन दो आप देखेंगे तो व्हाट्सअप है, चाहे फेसबुक आपका मेटा, व्हाट्सअप मेटा प्लस AI के थ्रू आपको दिख रहा है। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है वेब 3, AI, ब्लॉकचेन जैसे जैसे रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल का बन रहे हैं ये। जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, AI मार्केट प्लेस हो गया, यानी जहां पहले सिर्फ बड़ी कंपनियां कंट्रोल हुआ करता था, अब वहां पे इंडिविजुअल क्रिएटर और यूजर का पावर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री के बारे में, कि
कि क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक नया करियर है, नया स्मार्ट इनकम सिस्टम है और नई डिजिटल दुनिया है, एक बिजनेस है जिसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग इसे समझ रहे हैं वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना डिजिटल फ्यूचर भी तैयार कर रहे हैं। अब अब जो इसे समझेंगे, जो इसे समझेंगे कि जो इसे समझेगा, सीखेगा, एक्शन लेगा, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि इंटरनेट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा डिजिटल शिफ्ट आया है तो वो आया है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। तो सही समय पे, राइट टाइम पे, यदि आप राइट डायरेक्शन पे यदि इससे आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे रियल फ्रीडम आप इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यदि मैं देखूं, यदि इस ये क्रिप्टो मार्केट यदि इतना यदि इस क्रिप्टो मार्केट में इतना पोटेंशियल है, जिस जिस तरह मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट साइज 2013 में जो क्रिप्टो मार्केट था वो 1.58 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, जो सिर्फ 9 से 10 सालों में, 11 सालों में कन्वर्ट हो गया 3.71 ट्रिलियन डॉलर पे। मतलब यदि हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो इस क्रिप्टो मार्केट ने पिछले 10 से 11 सालों में तकरीबन 2.3 मिलियन% से ग्रोथ किया है। अब आप सोचो, यदि इतना बड़ा मार्केट, इतना पोटेंशियल इस मार्केट में था तो इसके बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं थी? रीजन बिहाइंड कि वो एक राइट इंफॉर्मेशन उस समय हमारे पास नहीं थी। 2009 से लेके 2025 तक आप देखेंगे, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस, एक्सआरपी, बहुत सारे कॉइन्स आते गए, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इस मार्केट से कहीं ना कहीं पीछे रह गए। राइट। तो यहाँ पे यदि हम देखें, यदि इस मार्केट में सोचिए, कि जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए रखा होता, और ग्रोथ यदि मैं 23,46,000% के हिसाब से कैलकुलेट करूं पिछले 10 सालों के सफर में, तो आप सोचिए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट 2.34 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता था। 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ। तो ये होती है अर्ली इन्वेस्टमेंट की पावर। और जहां जब सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी में फैसला लिया जाता है तो वो डेफिनेटली वहां पे लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्रिप्टो सही है या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी टाइमिंग का फायदा उठाएंगे या फिर इसे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको भी बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का पोटेंशियल रहा है, तो आज क्रिप्टो करेंसी आपका नया पाथ है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, जो आपको ओपन करता है। उसी फाइनेंशियल ग्रोथ में यदि हम बात करें एक अपने फंडामेंटल प्रोजेक्ट की, तो वो है मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट की यदि मैं बात करूं, आपको जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करूं, क्योंकि जहां मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको समझना कि अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है। फिर हमने डिस्कस किया कि यदि अपॉर्चुनिटी आपको लगता है आपके लिए है तो उस क्रिप्टो, उस मार्केट का पोटेंशियल क्या है। अब हम समझेंगे मिस्टर मिंट को, कंपनी को, कि जिस कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है जिसके थ्रू, तो उसके बारे में क्या है। तो मिस्टर मिंट के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो मिस्टर मिंट एक इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जो कि रियल वर्ल्ड में माइनिंग को वेब3 टेक्नोलॉजी, फिटनेस और गेमिंग के साथ इंटीग्रेट करता है। इसका मेन एम है क्रिप्टो माइनिंग के आम लोगों को एक्सेसिबल कराना, ताकि हर यूजर अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू इसमें रिवॉर्ड बना सके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अर्निंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक्टिविटी बेस्ड मॉडल के जरिए भी आपको मिलती है, लाइक एस स्टेटमेंट, स्पोर्टमेंट। तो अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो इसकी वेबसाइट www.mrmeet.io में विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप प्रोजेक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, उसके व्हाइट पेपर और उसके टेक्निकल्स को, आप बहुत सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं मिस्टर मिंट की बात करूं, तो मिस्टर मिंट जो स्टार्ट हुआ था 2021 में, लंदन में लिस्टेड हुआ था, और 2021, 22, 23, 24 करते करते इसने अपना पूरा 4 साल कंप्लीट कर चुका है और अभी एंटर कर चुका है 2025 में। मतलब ड्यूरिंग दीज 4 ईयर इसके जो भी रोड मैप थे, जो भी प्लानिंग थी, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और 2025 में एंटर अभी कर चुका है सक्सेसफुली। 4 ईयर की जर्नी में यदि हम बात करें मिस्टर मिंट को लेके, तो मिस्टर मिंट की यदि मैं इनिशियल लेवल में बात करूं, तो मिस्टर मिंट जो है बाइनेंस की ब्लॉकचेन में बना हुआ है, टोकन इसका मिस्टर मिंट है, टिकर एमएनटी है, BP20 स्टैंडर्ड ये फॉलो करता है, और 18 डेसिमल पे है, मतलब ये 18 भागों में टूट सकता है। और आप यदि यहाँ पे देखेंगे टोटल, यदि मैं बात करूं इसकी टोकन सप्लाई की, तो आप देखेंगे 66 करोड़ के आसपास की टोकन सप्लाई है, जो कि रिड्यूसिंग फॉर्म में है। तो आप चाहें तो इसकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन में जाके इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल के आप इसके ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को और इसके ट्रांजेक्शन को आप वहां से चेक कर सकते हैं।
तो अब मैं यदि यहाँ पे देखूं तो और ड्यूरिंग दिस 4 ईयर ये लिस्टेड हुआ है कॉइन स्टोर एक एक्सचेंज में, पैनकेक स्वैप में, कॉइन गेको में, कॉइन मार्केट कैप में, और मैक्सी एक्सचेंज है जहां पे आप इसको बाय सेल ट्रेड कर सकते हो। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको में आप इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में यदि मैं इसकी बात करूं मिस्टर मिंट की, तो ड्यूरिंग दिस 4 ईयर 2024 में इसे इसे बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो अवार्ड, स्टार्टअप अवार्ड, बेस्ट वेंचर ऑफ द अवार्ड और बेस्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड से इसे नवाजा गया है। मतलब ये एक ऐसा कॉइन है जिसने 2024 में 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट कितना फंडामेंटल और कितना राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब यदि मैं बात करूं मिस्टर मिंट को लेके कि इसके पीछे है कौन, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके पीछे जो टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम इसके पीछे है डेडिकेटली। जो हमारे 6 को फाउंडर्स हैं, उनमें से कुछ हमारे फाउंडर्स हैं जिन्हें 9 ईयर का माइनिंग एक्सपीरियंस है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे हमारे साथ ही साथ में एक टेक्निकल एक्सपर्टीज भी हैं। हमारे को फाउंडर राहुल भदौरिया जी हैं जिन्हें पिछले लास्ट ईयर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3 और क्रिप्टो एआई प्रोजेक्ट का एक टेक्निकल एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है। तो मिस्टर मिंट सिंगल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे माइनिंग एक्सपीरियंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज एक अम्ब्रेला के अंदर मिस्टर मिंट के इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। 150 टीम से ऊपर जो कंटिन्यू R&D और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अब हम यदि इसको समझें, यदि यहाँ पे कि आप देखेंगे कि ये हमारे कुछ एक्टिविटीज हैं, तो फेस दिखाना, विजन बताना, क्राउड जुटाना, ये असली प्रोजेक्ट ही कर पाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ओवर 5000 वॉकर्स आप यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि तालकटोरा स्टेडियम में आपको दिखाई दिए थे। साथ ही साथ में हम देखें यहाँ पे कि जब मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट सिर्फ नाम ही नहीं, एक रिवॉल्यूशन है जिसे लोग देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। को फाउंडर जब आप देखें, को फाउंडर लाइव आते हैं इंस्टा में, आप देखेंगे पिछले 1 2 से 3 महीने में आपको और जितने हमारे को फाउंडर हैं ऑनलाइन आके लाइव आके डिस्कशन कर चुके हैं। जब 7,000 लोग, 5,000 लोग एक मंच में जुड़ते हैं, साथ ही साथ में नेशनल फिगर जैसे सेलिब्रिटी लाइक आपके साइना नेहवाल जी जैसे लोग, जब इस पर्सनालिटी इस प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं, बिजनेस कोच हमारे आपके सशीष कुमार तिवारी जी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, एक इतने बड़े रंगमंच में, इतने बड़े मंच में, विचार मंच में जब लोग अप्रिशिएट किए जाते हैं, तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जो ये सब चीज साबित करती है कि मिस्टर मिंट का प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये कोई एक टेलीग्राम प्रोजेक्ट नहीं है कि जो सिर्फ चैट के थ्रू शोर मचाता है। ये वो मूवमेंट है जो मैदान में आके लोगों के क्राउड को खींचता है और अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके आईसीओ फेस की, क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से शेयर मार्केट में आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है। मतलब जब भी कोई नया कॉइन आता है मार्केट में, तो एक आईसीओ के थ्रू, एक टोकोनॉमिक्स के थ्रू कुछ कॉइन पब्लिक के लिए वो निकालता है सेल आउट करने के लिए। तो आप देखेंगे टोटल 40 करोड़ टोकन जो थे वो हमारे अलॉट किए गए थे वो 3 फेज के लिए। जहां पे हम देखेंगे प्राइवेट सेल में हमारा जो चला था आपका 2 अप्रैल से 15 मई के भी चला हुआ था। उसके बाद जहां पे 5 करोड़ टोकन हमारे अलॉट किए गए थे, प्री सेल में हमारे 15 करोड़ टोकन के आसपास अलॉट किए गए थे। देन उसके बाद पब्लिक शेयर में 20 करोड़ टोकन के आसपास हमारे अलॉट किए गए थे। और ड्यूरिंग दीज 3 फेसेस टोटल जो हमने सेल आउट किया था, 7 करोड़ टोकन सेल आउट किए थे, जिससे फंड रेज हुआ था 72 करोड़ का। और साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि जिन्होंने सेल बाय किए थे, तो कहीं ये टोकन की सप्लाई तुरंत मार्केट में ना आ जाए, तो उसके लिए एक वेस्टिंग शेड्यूल लगाया गया था जो ये बताता है कि टोकन की सप्लाई मार्केट में एक फेस के हिसाब से होगी। मतलब प्राइवेट सेल में जितने लिया था उनके 5% टोकन एवरी मंथ रिलीज होने थे 9 मंथ परचेस के बाद में। तो इस तरह, और प्री सेल में 8% टोकन, और इसी तरह पब्लिक सेल में 10% टोकन रिलीज होने थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वेस्टिंग शेड्यूल के थ्रू टोकन हमारे जो परसेंटेज वाइज मार्केट में इधर आने लगे। अब इसके बाद कंपनी का जो पहला प्रोजेक्ट था वो था आपका मिंट फोर्स बेसिकली जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया गया था फिजिकल माइनिंग। ये पहला यूज केस था मिस्टर मिंट का, जिसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक ये चला था। जहां पर टोटल 40,000 मिस्ट्री बॉक्स रखे गए थे। और उद्देश्य ये था मिंट फोर्स का कि हम फिजिकल माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग में कन्वर्ट करें। क्योंकि माइनिंग करने में आप देखेंगे कि बहुत सारे मोर देन लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कॉमन पीपल के लिए कि वो
इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिनफोर्स लॉन्च किया गया था, जहां पे 40,000 मिस्ट्री बॉक्स को सेल करने के लिए रखा गया था, और जिस जहां पे लोग $100 से लेके $10,000 तक के मिस्ट्री बॉक्स बाय कर सकते थे। तो टोटल सिर्फ 40,000 मिस्ट्री बॉक्स 6 महीने में सेल आउट हुए थे, जिससे फंड रेज हुआ था 82 करोड़ का। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको आने वाले नेक्स्ट 8 ईयर तक इससे क्वाइन आते रहेंगे। इसके बाद हमने जो लॉन्च किया था स्टेपमिंट हमारा आया। स्टेपमिंट हमारा जो थर्ड यूज केस था। स्टेपमिंट के थ्रू क्या, स्टेपमिंट का जो ऑब्जेक्टिव था लाने का, कि हम हेल्थ के थ्रू किस तरह से हम वेल्थ क्रिएट करें। साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव स्टेपमिंट का था कि जो कॉइन हमारे आईसीओ फेस में और मिड फोर्स में जो कॉइन मार्केट में आ रहे थे, इन कॉइन की सप्लाई को कम करने के लिए, कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए एक स्टेप इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, हेल्थ प्रोजेक्ट के नाम के। क्योंकि क्योंकि वी नोस की आज यदि किसी भी यदि मार्केट में बात करें, एक हेल्थ इंडस्ट्री है और एक फैंटेसी गेम इंडस्ट्री है जो आगे बढ़ रही है। तो स्टेप इन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, हेल्थ प्रोजेक्ट के नाम से। तो वहां पे हमने 2023 जो हमारा फर्स्ट अर्ली यूजर आया था, वो 22 सितंबर से नवंबर तक चला था, 45 दिन का। इसी तरह सेकेंड यूजर हमारा 45 डेज तरह। स्टेटमेंट फर्स्ट फेज जनवरी 2024 से लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2024 तक चला। उसके बाद सेकंड फेज हमारा स्टार्ट हुआ जनवरी 25 से 14 अप्रैल 2025 तक। अब हमारा स्टेटमेंट फेज 3 में हम आ चुके हैं, जो हमारा 15 अप्रैल से लाइव हो चुका है। आगे हम इसकी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब हम बात करें स्टेपमेंट से। स्टेपमेंट फेज 1 जब हमारा लॉन्च हुआ था, प्री लॉन्च हमारा हुआ था अक्टूबर 2023 में। और ऐप जो लॉन्च हुआ था इसका 24 दिसंबर 2023 के हुआ था, जिस इकलौता स्टेपमेंट ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने 1 साल के अंदर इसके 1 लाख पेड कस्टमर और 2 लाख के सब्सक्राइबर इसने जुटा लिए थे। और टोटल ऐप डाउनलोड हमारे 3 लाख प्लस हो चुके थे। तो अब हम यदि बात करें इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जो स्पोर्टमिंट हमारा आया। स्पोर्टमिंट जो कि फैंटेसी गेम एप्लीकेशन था, जहां पे आप ऑनलाइन टीम बना के आप खेल के आप रिवॉर्ड जो आते थे उसके थ्रू आप अर्न कर सकते थे। तो स्पोर्टमिंट हमारा लाइव हुआ। अब हम बात करते हैं 2025 की। तो कंपनी की 2025 की जो प्लानिंग है, 1 करोड़ 1 मिशन मीन्स कंपनी का फोकस कम्युनिटी एक्सपांशन को लेके है, साथ ही साथ में ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में ग्रोथ को बढ़ाना है। तो 2025 में यदि हम बात करें तो जनवरी में ही हमने अनाउंस कर दिया था हमारा कि सायना नेहवाल जी को स्टेप ब्रांड एम्बेसडर, हरभजन सिंह को स्पोर्टमैन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और ये और कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो एक ग्रुप के रूप में सशीष कुमार तिवारी जी को बिजनेस कोच हायर किया गया, जो कहीं ना कहीं हेल्प, जो कहीं ना कहीं कमिटेड है 1 करोड़ की कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। तो इतने बड़ी नेशनल प्रोफाइल नेशनल सेलिब्रिटी आज हमारे साथ है, जो मिस्टर मिन के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब हम बात करें, ये कुछ एक्टिविटी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ में स्पोर्टमैन के अम्ब्रेला में हमने हमने आपका टाइम पे टाइगर टीम लॉन्च की थी, जिसके कैप्टन यूसुफ पठान थे। देन उसके बाद हमने हमने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वॉरियर टीम स्पॉन्सर की थी, जिसके कैप्टन सुरेश रैना जी थे। देन फिर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, ब्लॉकचेन, जो बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट का एक बहुत बड़ा यूज केस है। तो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट मंथ ब्लॉकचेन मेननेट लाइव होती दिखाई देगी, जो कि एक सिक्योर है, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, जो कि डेलीकेट प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। इम्पैक्ट ब्लॉकचेन के लॉन्च होने से क्या आने वाला है, इसके तो जब वो प्रोजेक्ट एंटर होंगे, इसके थ्रू क्या वो ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। साथ ही साथ में और बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट जब इसमें ऑनबोर्ड होंगे तो इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत ही जल्दी आपको यूनिवर्सल वॉलेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में एआई टूल एजेंट भी आपको दिखाई देगा, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए आपको टिप देगा, जो हेल्प करेगा आपके क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ये बहुत बड़ा यूज केस जो आपको अभी अगले महीने लाइव होते हुए आपको दिखाई देगा। अब ओवरऑल मैं बात करूं यदि यहाँ पे कि कंपनी के बारे में आपने समझा, इंपॉर्टेंट है कि समझना कंपनी का प्रोजेक्शन क्या है। कंपनी का एक प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कि एक अनुमानित है। कंपनी का प्लान है कि एक स्टेप इन एक प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू इनका प्लान है $500 मिलियन का बिजनेस ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ग्रो करने का। स्पोर्टमेंट के थ्रू इनका प्लान है $10 बिलियन का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम क्रिएट करना। ब्लॉकचेन जो यूज केस है, इसके थ्रू $500 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम की प्लानिंग है 2027 तक। और अदर यूज केस
सर्विसेज मीन्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए, अदर सेक्टर के प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करके $100 मिलियन का एक एक्सपेक्टेड प्लान कंपनी का है, एक अनुमानित प्लान है जो चाह रही है कि हम इतना करें। तो ओवरऑल कंपनी का प्रोडिक्शन कंपनी चाहती है, एक अनुमानित एक एजेंडा लेके चल रही है कि 2025 तक एंड तक हमें इसे $102 तक, और 2027 तक हमें इसे 50 से $100 के आसपास लेके आना है। ये एक प्रोजेक्शन है जिसके लिए कंपनी अपने इस रोड मैप को पूरा करने के लिए कंटिन्यूअस ऑनबोर्ड जो काम करते जा रही है। देन फिर यदि अब यहाँ पे आपको लगते है, अभी हमने यहाँ पे बात करी कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए, जो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए कि आप किस तरह से अर्न कर सकते हो और किस तरह से ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा प्रोफेशनल आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो हम बात करेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है जहां पे आप अपने बिजनेस को और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टेपमिंट। तो स्टेपमिंट यदि हम बात करें, स्टेपमिंट बेसिकली ये एक एक वेब3 टेक्नोलॉजी बेस्ड बेस्ड प्रोग्राम है जो कि हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप हेल्थ के साथ एक वेल्थ भी आप बना सकते हैं, सिंपल स्टेप चल के आप। तो हम इसको यदि समझें, यदि इसके बारे में, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि हेल्थ प्रोजेक्ट यदि है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम देखेंगे, यदि हम इसको समझें कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने अपनी आदतें नहीं बदली, इसलिए आज आदतों ने हमारी हेल्थ को बदल दिया है। कंफर्ट और कन्वीनियंस के चक्कर में आज हमने सबसे अपनी जो इम्पोर्टेंट एसेट होती है अपनी हेल्थ, आज हम उसे कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। तो आज आप देखेंगे, आज हम बिना सोचे समझे जी रहे हैं, अनहेल्दी फूड हैबिट, पुअर स्लीपिंग साइकिल हमारा हो रहा है, और जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल हो रखी है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सब आपके लिए बहुत बड़ा एक इनविजिबल किलर बनते जा रहा है। आज हर दूसरा इंसान प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, ओबेसिटी हो, या फिर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी क्यों ना ही हो। तो पहले ये बीमारियां क्या हुआ करती थी, ये रेयर बहुत कम लोगों को होती थी क्योंकि हम फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दिया करते थे। बट आज हर घर में किसी ना किसी को आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है। तो लेकिन दोस्तों ये बीमारियां जेनेटिक नहीं होती है, ये होती है हमारी खुद की चुनी हुई लाइफ स्टाइल के चक्कर में। तो ये तो हम खुद आज अपने दुश्मन हम होते जा रहे हैं, जहां पे हम अपने हेल्थ को ध्यान ना देके हम सिर्फ लगे हुए इस लाइफ स्टाइल के थ्रू आगे बढ़ने में। सो दोस्तों स्टेप इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से 10,000 स्टेप करके अपनी हेल्थ पे ध्यान देके हम एक उसके साथ एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप इन प्रोजेक्ट जो बेस था वो 10,000 स्टेप पे बेस है, जहां पे आइडिया पर डे 10,000 स्टेप करते हैं आपकी आपकी हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। तो दोस्तों आज यदि हम बात करें चैलेंजेस हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो आप रीजन आप देखोगे वो देखेंगे इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। आज आज के समय में मोटापा सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं हो गया, ये ग्लोबल एपेडेमिक बन चुका है। ओबेसिटी यदि हम बात करें तो मोटापा तेजी से बढ़ने वाला ग्लोबल हेल्थ इशू बन गया है, जिसका इम्पैक्ट सीधे आपकी बॉडी शेप तक नहीं बल्कि जिंदगी भर का हेल्थ पे आता है। मोटापे से डायरेक्ट जो कनेक्शन आप देखेंगे वो सीधे बीमारियों पे, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर और मस्कुलर इश्यूज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं, एक साइलेंट हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है आपकी लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट और आपकी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं आज हम नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के स्क्रॉल करके हम उन एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ खराब होने का, सिर्फ फिजिकल नहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाती है। तो यानी ना बॉडी आपकी सपोर्ट करती है और ना ही करियर में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ताकि आप हेल्थ के साथ आप कहीं ना कहीं इससे वेल्थ भी आप बना सके, जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी हेल्थ के लिए, अल्टीमेटली वेल्थ भी आपकी क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम देखें स्टेपमेंट के बारे में, तो स्टेपमेंट बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन फिटनेस प्रोग्राम है, जहाँ जो कि बेस्ड है आपका वेब3 टेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे यदि आप पर डे 10,000 स्टेप करते हैं तो उससे आप अपनी हेल्थ के साथ आप एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम आगे समझेंगे किस तरह से हम स्टेटमेंट के थ्रू हम हेल्थ के साथ वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो एक फिटनेस इनोवेशन है, फाइनेंशियल एम्पावर करता है, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की एजुकेशन को बढ़ा के आपको हेल्प करता है हेल्थ के साथ एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? स्टेटमेंट एक वेब3 एप्लीकेशन है जो कि मूव टू अर्न के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको पर डे, यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको पर डे 10,000 स्टेप चलने होते हैं, और आपको 6 घंटे का आर मिला, विंडो मिला होता है कि आप 24 घंटे में से कोई भी 6 घंटे अपने अकॉर्डिंग आप निकाल के आप इसमें 10,000 स्टेप भी आप चलते हैं। तो उसके चलने से आपको जो क्रिप्टो रिवॉर्ड्स मिलते हैं एमएनटी टोकन के रूप में, उन्हें आप इनकेस करके आप अर्न कर सकते हैं, और मिनिमम $1,100 से $10,000 तक का सब्सक्रिप्शन आप इसमें आप ले सकते हैं। इसका ये रेंज है, आप ले सकते हैं। अब हम यदि यहाँ पे समझें कि ये वर्क काम कैसे करता है, तो जो स्टेटमेंट है वो मूव टू अर्न के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। इसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो कि वैलिड होता है 365 दिन के लिए, और यदि आप इसमें पर डे 10,000 स्टेप चलते हैं 6 घंटे के अंदर, उसके थ्रू जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं उसे इनकेस करके आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये कोई एक स्टेटमेंट कोई प्रॉमिस नहीं करता है किसी तरह की आरओआई का, ये कोई एक स्कीम नहीं है। ठीक है, ये एक जो इसका जो टोकन है वो टोटली मार्केट ड्रिवन है, इसकी वैल्यू। यदि इसका मार्केट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न है वो उसका अमाउंट बढ़ेगा। यदि उसका घटेगा तो चॉइस आपकी है कि आप उसे कब एग्जिट होते हैं। तो बेसिकली हेल्थ जो स्टेटमेंट है वो आपका हेल्थ प्रोजेक्ट है जो कि मोटिवेट करता है आपको हेल्थ गेन करने के लिए, और इसके थ्रू जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उससे आप इनकेस करके आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसमें सब्सक्रिप्शन की, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे सबसे जो पहला पैकेज हमारा होता है सिल्वर स्प्रिंट होता है, जो कि $100 से लेके $900 के बीच का होता है, जहां पे आपको पर डे 0.5% आपको रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरा पैकेज हमारा जो होता है वो गोल्ड डैश होता है, जो कि $1,000 से लेके $9,900 के बीच का होता है, जहां पे आपको पर डे 0.6% का रिवॉर्ड मिलता है। और डायमंड रस हमारा जो पैकेज होता है $10,000 एंड अबव होता है, जहां पे आपको पर डे 0.7% मिलता होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन होते हैं ये पूरे सब्सक्रिप्शन आपके एमएनटी टोकन के थ्रू आपको आपके आपके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं, और जो उसके थ्रू आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो भी आपको एमएनटी टोकन के रूप में मिलते हैं। मतलब ना तो कंपनी आपसे पैसा लेती, ना तो आपको पैसा देती है। यदि आपको फॉर एग्जाम्पल आज आपको, यदि मैं मान के चलूं, यदि आपको $100 का सब्सक्रिप्शन चाहिए है, या फॉर एग्जांपल आपको $1,000 का सब्सक्रिप्शन चाहिए है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक्सचेंज से जाके कॉइन बाय करें, या फिर कम्युनिटी से $1,000 में आज की डेट में यदि 30,000 35,000 जितने भी कॉइन आते हैं, उन कॉइन को लेके डिपॉजिट करके आप ये प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। और बदले में यदि आप पर डे 10,000 स्टेप चलते हैं तो कंपनी उसके अगेंस्ट आपको पर डे परसेंटेज रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉइन, उसी कीमत कॉइन आपको देती है। आगे इसको हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो आप यदि यहाँ पे देखें कि डेली रिवॉर्ड्स के रूप में यदि हम देखें कि यदि कोई बंदा यदि $100 का प्लान एक्टिवेट करता है, और उसे यदि पर डे 0.5% यदि रिवॉर्ड मिलता है, जो होता है आपका तकरीबन $0.5, तो यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो इस डॉलर की कीमत के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, जो कि आपको 365 दिन तक मिलते हैं, और यही $100 आपका 365 दिन में कन्वर्ट हो जाता है $180 का। तो आप सोचिए, आपका $100 $180 कन्वर्ट हो रहा है, तो अब रिटर्न आप देख सकते हैं कि रिटर्न आपका क्या हो सकता है। वो डिपेंड करता है फिर मार्केट वैल्यू पे। देन $1,000 में यदि आपका साल भर यदि आप उसे 0.6% के हिसाब से $6 की कीमत का कॉइन मिलता है, तो आपका टोटल $2,190 का आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह $10,000 आपका कन्वर्ट हो जाता है $25,550 में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जिस तरह से इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ करें, किस जगह पे करें जहां पे हमें रिटर्न अच्छे मिले। अब स्पेशल समझने वाली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी आपको रिवॉर्ड्स, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है $0.56 या फिर $70, इसके अगेंस्ट में आपको एमएनटी कॉइन्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब हम यदि इसको एग्जाम्पल से समझें यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई शख्स, यदि यहाँ पे कोई $1,000 से आता है, तो $100 से यदि कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसे पर डे 0.5% मतलब $0.5
की कीमत के एमएनटी कॉइन आते हैं। यदि कोई शख्स $500 से एंट्री लेता है तो उसे तकरीबन 0.50 मतलब $2.5 के अकॉर्डिंग की कीमत के पर डे कॉइन्स मिलते हैं। और यदि कोई बंदा आता है जो $1000 से एंट्री लेता है तो $1000 की एंट्री लेने पे उसे जो पर डे 0.6% मतलब $6 की कीमत के कॉइन मिलते हैं। इसी तरह $10,000 में 0.7% मतलब $70 के आसपास के आपकी कीमत के कॉइन मिलते हैं। इसको यदि मैं एक सिंपल यदि मैं किसी एग्जांपल से यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यदि मान के चलो यदि किसी ने यदि $1000 का प्लान बाय करता है तो $1000 के प्लान में यदि मैं आऊं तो आज की डेट में जो $1000 में हमें रिक्वायरमेंट होता है तकरीबन 26,715 एमएनटी का रिक्वायरमेंट होता है। तो कंपनी आपसे बोलती है यदि आपको $1000 का प्लान एक्टिवेट करना है तो आपको 26,000 एमएनटी आपको हमारे पास डिपॉजिट करनी होगी। अब वो एमएनटी बाय करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्सचेंज से बाय करो या फिर आप किसी कम्युनिटी होल्डर के थ्रू आप एमएनटी लेके आप डिपॉजिट करके सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करो। जब आप $1000 का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कराते हैं तो उसमें शर्त क्या रहती है कि पर डे आपको 10,000 स्टेप चलने हैं। कब तक चलना है? 365 तक चलना है। और यदि आप 365 दिन के स्टेप चलते हैं, हर दिन स्टेप चलते हैं 10,000, तो पर डे 0.6% मतलब $6 की कीमत का आपको एमएनटी कॉइन आता है। इंपॉर्टेंट बात ये कीमत का आता है, मतलब स्टेटमेंट 3.0 आपको ऑफर करता है कि आपका यदि मार्केट घटेगा तो भी आपको एमएनटी की कीमत के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा कॉइन आएंगी, यदि बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको एमएनटी इसकी कीमत के हिसाब से आपको कॉइन आएंगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, यदि मान के चलो आपने $1000 का प्लान एक्टिवेट किया और आज यदि एमएनटी का रेट 5 सेंट है और आप 10,000 स्टेप करते हैं तो अगले दिन आपको $6 मतलब 6 डिवाइड बाय 0.05, तो आपको 120 एमएनटी आपको आपके स्टेप इन वॉलेट में आ जाती है नेक्स्ट डे। और यदि अगले दिन मान के चलो फिर आपने 10,000 स्टेप किया और उस समय यदि रेट यदि 10 सेंट हुआ तो 10 सेंट के हिसाब से एमएनटी की कीमत 6 मतलब $6 की एमएनटी आएगी, मतलब तकरीबन 60 कॉइन आपको आ जाते हैं। अगले दिन यदि मार्केट 15 सेंट हो जाता है तो आपको 40 एमएनटी आती है। और यदि अगले दिन फिर यदि 8 सेंट हो गया तो 40 ना आके आपको 75 एमएनटी आती है। मतलब यदि मार्केट गिरेगा तो ज्यादा एमएनटी आएगी, मार्केट उठेगा तो आपको कम एमएनटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कीमत फिक्स है $6 की आपकी। इसी तरह यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि यदि मार्केट गिरता है तो ज्यादा एमएनटी आपको मिलती है और मार्केट यदि उठता है तो कम एमएनटी, मतलब आपकी कीमत तय होती है $6 की। तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे यदि आपने $1000 का प्लान एक्टिवेट किया तो इतना तो श्योर है कि आपको $6 के हिसाब से 365 दिन में $2190 की आपको वैल्यू की डॉलर की आपको एमएनटी आ जाएंगी। अब चॉइस आपके ऊपर है, चाहे आप हर दिन चाहे वीकली एमएनटी को सोल्ड करें या फिर आप मंथली एमएनटी को सोल्ड करें या फिर उसको होल्ड करके जब आपकी चॉइस है तब उसको सेल आउट करें। तो दोस्तों ये था एक इन्वेस्टमेंट जहां पे आप देखेंगे कि आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप यहाँ पे प्लान एक्टिवेट करके आप इस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट था। ऐसा इन्वेस्टर यदि आप आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं अपनी टीम डेवलप नहीं कर सकता या फिर मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो ऐसा इन्वेस्टर आप यहाँ से इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। बट यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पर कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ मार्केटिंग के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनके ड्रीम्स हैं, जिसके टारगेट हैं, जिनके फाइनेंशियल गोल हैं कि मुझे ये इन ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करना है। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, तो वो चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने आपको कुछ बूस्टर रिवॉर्ड आपको ऑफर किया हुआ है। ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल आप यदि किसी भी पैकेज से आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 से आपने ज्वाइन किया और आप यदि सिर्फ दो लोग मिनिमम मिनिमम यदि आप दो लोगों को भी रिफरल करते हो तो उसके थ्रू क्या होगा, यदि फॉर एग्जांपल आपने $1000 से आपने ज्वाइन किया और आपने यदि किसी को यहाँ पे आपने रिफर किया तो उसके थ्रू क्या होगा, आपको फर्स्ट रिफरल के थ्रू आपको 0.5% का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा रिफरल यदि आप किसी को करते सेम पैकेज या एवं पैकेज से तो आपको यहाँ पे 0.5% मतलब टोटल 0.1% का आपको बेनिफिट मिलता है। यदि आप यहाँ पे समझे, यदि यहाँ पे यदि कोई सिल्वर स्प्रिंट मतलब $100 से यदि 500 $900 के बीच में कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसे उसे यदि किसी एक बंदे को ज्वाइन कराता है तो 0.55% का उसके रिटर्न मिलता है।
एक्स्ट्रा बूस्टर मिलता है। और यदि सेकंड बंदे को ज्वाइन कराता है तो उसे 0.05 मिला के टोटल 0.6% उसको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये बूस्टर रिवार्ड वो कहलाता है कि यदि आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, डायरेक्ट रिफिल आप कितने को भी कर सकते हो, बट बूस्टर रिवॉर्ड उन्हीं को मिलेगा जो मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन करा में आपको मिल सकता है। शर्त यह है कि उसका पैकेज जो रहेगा आपके पैकेज से इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में आप 0.1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ टीम बिल्डिंग बेनिफिट को लेके, कि इसका क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। कि नोट देखिए, कभी भी रेफरल जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे टीम बिल्डिंग में किस तरह से बेनिफिट होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना पावर टीम में होता है, जितने अर्निंग आप टीम के थ्रू कर सकते हैं उतनी अर्निंग आप सिंगल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हम एक टाइम पे 24 घंटे हमारे पास है। बट वहीं पे यदि हम टीम को ग्रो करते हैं, टीम को डेवलप करते हैं, तो सोचो हमारे 2 हाथ हमारे हजारों हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 24 घंटे हमारे मल्टीप्लाई आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिफरल के थ्रू यदि आप किसी को रिफर करते हैं तो वहां पे आपको 5% का आपको वन टाइम बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ में यदि आप जिनको आपने डायरेक्ट रिफरल किया है उन लोगों को यदि आप सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करके उनके थ्रू बिजनेस को डेवलप करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में, टीम बिल्डिंग करने में, तो आपको 8% का बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। राइट। जब तक आपके पास मैचिंग रहेगी तब तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बूस्टर इनकम जो मैंने आपको बताया 0.5 से 1% की बूस्टर इनकम आपको मिलती है। साथ ही साथ में रैंक में रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन आपको मिलता है जो आपके बिजनेस को इनकम को 4x तक कन्वर्ट कर देता है। तो टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, ये बहुत अच्छा प्लान है जहां पे आप जितनी बड़ी टीम डेवलप करेंगे उतना बड़ा बिजनेस ग्रो होगा और उतनी ज्यादा अर्निंग यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसमें भी एक आपको कैपिंग देखने को मिलेगी, यदि कोई शख्स सिल्वर स्पिन के पैकेज से ज्वाइन करता है तो इसका वो मैचिंग का $100 तक ही वो उसका बेनिफिट ले सकता है। गोल्ड डैश में $500 तक की मैचिंग ले सकता है, और डायमंड रश में वो $1000 की मैचिंग ले सकता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे आगे के लिए, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे रैंक रैंक लेडर भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको भीड़ से आपको अलग करता है, जो दिखाता है कि आप किस रैंक तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये रिकॉग्निशन मोटिवेट भी करता है हमें आगे ग्रो करने के लिए, और लोगों को एक एक एक, एक टारगेट भी देता है कि हम इस रैंक को अचीव करके रिकग्निशन ले सकते हैं, रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यदि कोई शख्स यदि $1000 की डायरेक्ट या रेफरल मैचिंग करता है तो उसे $50 का रिवॉर्ड्स मिलता है और उसे चैंपियन रैंक मिल जाती है। और यदि एग्जीक्यूटिव रैंक वही बंदे को मिलती है जो अपना $5000 का टारगेट अचीव करता है रेफरल मैचिंग के थ्रू, उसको वहां पे रिवॉर्ड तो मिलता है साथ में $250 का, साथ ही साथ में आप देखेंगे उससे एग्जीक्यूटिव रैंक भी वहां पे उसको मिलती है। मास्टर रैंक के लिए क्या करना होता है, $10,000 का बिजनेस के थ्रू हमें रेफरल मैचिंग जो हमें $10,000 की मिलती है वो हमें अर्न करनी होती है, और इसके थ्रू हमें $500 का रिवॉर्ड्स एमएनटी कॉइन के रूप में भी मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे होते होते सुप्रीम तक में आपको ये देखेंगे तो आपको $1,25,000 तक के आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और ये रिवॉर्ड्स आपके एमएनटी कॉइन के रूप में हो सकते हैं, आपके टूर में हो सकते हैं, आपके ट्रेनिंग्स में हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्री को लेके, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप ऐसा इन्वेस्टर और ऐसा बिजनेस पार्टनर आप यहाँ पे आके अपने बिजनेस ग्रो करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप एक अच्छा करियर आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ में मैं इसको एक डिस्क्लेमर के साथ मैं क्लोज करूंगा कि ये जो पूरा कंटेंट जो मैंने आपको बताया था, ये आपके एक एजुकेशनल एक इंफॉर्मेशनल पर्पज से था। उद्देश्य आपको बताने का ये था कि किस तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, किस तरह से वेब 3 आगे बढ़ रहा है, और वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, किस तरह आप अपना उसमें फ्यूचर बना सकते हैं। तो एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन के हिसाब के पर्पज से हमने आपको ये बताया। तो इससे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लीगल टैक्स एडवाइस ना समझें।
क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होता है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, रेगुलेशन चेंजेस और टेक्नोलॉजी की जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्केट को वोलेटाइल करती हैं। तो कृपया अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। और साथ ही साथ में आप चाहें तो आप इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। सो दोस्तों, कोशिश करी है आपको 40 मिनट के इस सेशन में अपॉर्चुनिटी को समझाने के लिए, क्रिप्टो मार्केट को समझाने के लिए, और क्रिप्टो मार्केट में जो कंपनी इंस्ट्रूमेंट है उसके फंडामेंटल और उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट को समझाने में, और किस तरह से एक स्टेटमेंट के थ्रू एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के थ्रू आप यहाँ पे वेल्थ के हेल्थ के साथ एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस यदि इसी बीच यदि आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं या कुछ भी, यदि आपको क्लैरिटी यदि कुछ रह जाती है, तो आप चाहें जिसे आपने इनवाइट किया, जिसने आपको, आप उसके साथ बैठ के इसको आप एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि आपको लगता है तो बुद्धि विवेक से एक डिसीजन लेके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस कॉल को विराम देता हूँ। एंड ओवर टू यू होस्ट। तो आप तो अब मैं अपने सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ और हम मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल में 8 बजे।